long vowel and short vowel. ये बड़ा मुश्किल लेसन था जब मुझे मिला। मैं जनूबी पंजाब में था, सिखाने का कोई तरीका नहीं आ रहा था कि कैसे सिखाया जाए। बासुर एक दिन शाम को बैठा था कि अल्लाह का करम हो गया और मुझे इसका रास्ता मिल गया। जो मैंने उसको लेसन प्लान में तब्दील किया तो मैंने खुद भी इंजॉय किया, फिर कौम ने भी इंजॉय किया। मैं लेसन को इस तरह शुरू किया जैसे मैं आपके सामने करने वाला हूं। मैंने पूछा, मैंने ये क्या लिखा है? टीचर्स ने कहा अल्फाबेट्स। मैंने कहा इसमें गलती क्या है? तो सब कहने लगे ठीक है, अल्फाबेट्स है या हरूफ तहजी कहते हैं। मैंने फिर बोला कि नहीं, ये अल्फाबेट्स नहीं होता, ये अल्फाबेट होता है और इसके साथ एस नहीं कभी भी लगाते। फिर मैंने खुद ही लेसन को आगे मूव करवाया। पूछा इसको, ये टोटल 26 होते हैं, इसमें कॉन्सोनेंट भी हैं और वॉवल्स भी हैं। वॉवल्स 5 हैं और ये 21 है। फिर इसके साथ ही मैंने कहा कि एक टीचर को मुखातिब करके कि आपको एबीसी आती है? उसने कहा आती है। मैंने कहा सुनाए। उसने सुना दी जैसे मैं सुना रहा हूँ, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST। तो मैंने उसे थैंक यू बोला और कहा कि बैठ जाएं बेटे, ठीक है। और साथ ही कह दिया कि ये जो हम आपने बोला या हम पढ़ाते रहे या मैंने सीखा, इसको हम नेमिंग साउंड कहते हैं। साथ ही मैंने बोल दिया कि नेमिंग साउंड का आपको पता है। अब दूसरी साउंड थी वो है फोनिक साउंड। अल्फाबेट दो तरह की साउंड रखते हैं, एक नेमिंग साउंड और दूसरी फोनिक साउंड। मैंने वही जो पेज था मेरे पास जहाँ से मैंने लेसन प्लान किया हुआ था, मैंने वो पेज हूबहू यहाँ ड्रॉ कर दिया। वॉवल्स AEIOU और नीचे लिख दिया लॉन्ग वॉवल्स और शॉर्ट वॉवल्स। उस पेज पे लिखा हुआ था यहां नेशन, नीचे लिखा हुआ था मी, उसके बाद फाइन, उसके बाद गो, उसके बाद यूनिट। इधर लिखा हुआ था एट, फिर लिखा था मैट, उसके साथ लिखा था इज, फिर लिखा था लॉट और आगे लिखा हुआ था अप। मैंने पार्टिसिपेंट से कहा कि आप मुझे सुनेंगे और मैं जरा लाउडली बोलूंगा, आपने गौर करना है मैं क्या कर रहा हूं। वो सब लोग बड़ी तवज्जो से सुनने लगे और मैंने इसको बोला, जरा लाउडली बोला नेशन।
फिर बोला एशन, फिर बोला ए शन। ये जो ए था ये नेमिंग साउंड था। जो ए है वो नेमिंग साउंड दे रहा था। मैंने पहले नेशन बोला, फिर एशन बोला, फिर उसको जुदा कर दिया और वो साउंड निकाल लिया। फिर नेक्स्ट बोला मैंने मी, फिर उसको जब मैंने अलहदा किया तो फिर बच्चों से पूछा कि ये क्या है, उन्होंने कहा ई। तो मैंने कहा ये वैसे ही है जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। ये नेमिंग साउंड है, नेम हम बोल रहे हैं। फाइन, आइन, आई, क्या है आई? उन्होंने कहा नेमिंग साउंड। फिर मैंने नहीं बोला, मैंने बच्चों से कहा आप बोले, उन्हें सबने जोर से बोला गो। फिर इसे कह दिया ओ जो था वो नेमिंग साउंड था। तो आखिरी था यूनिट, यूनिट। यू जो है ये नेमिंग साउंड है। तो जब वॉवल जो है वो नेमिंग साउंड देते हैं तो वो लॉन्ग वावल होते हैं। अब मैंने एक बार पूछ लिया कि लॉन्ग वावल्स क्या होते हैं। वो कहते हैं कि अगर वो नेमिंग साउंड दें तो फिर वो लॉन्ग वावल्स होते हैं। और लाजमी था कि दूसरा भी हिस्सा भी बोलना जरूरी था। फिर मैंने इसको बोला, मैं इधर आता हूं, बोला एट। तो फिर इसको तोड़ा तो ये निकला ए। ये जो ए है ये फोनिक साउंड था। सेकंड को भी ऐसे ही मैंने निकाल दिया, मैट, एट, ए। फोनिक साउंड है इज, ई। फोनिक साउंड है लॉट। पहले जब मैं गो कह रहा था तो मेरा मुंह थोड़ा खुला था। अब मैंने लॉट बोला, ऑड बोला तो थोड़ा सा मुंह ज्यादा खोल दिया। तो ये जो ऑ है ये फोनिक साउंड है। और लास्ट में है अप, आ। जब आ है तो फिर फोनिक साउंड है। जब यू है तो फिर नेमिंग साउंड है। अगर ओ है तो नेमिंग साउंड है। आई है तो नेमिंग साउंड है। ई है तो नेमिंग साउंड है। ए है तो नेमिंग साउंड है। लेकिन जब ए है, ई है, ओ है, आ है तो फिर फोनिक साउंड है। जब नेमिंग साउंड बोलते हैं तो ये लॉन्ग वावल कहलाते हैं। जब शॉर्ट वावल होते हैं तो फिर ये फोनिक साउंड बोलते हैं। इसकी एक्टिविटी भी बनाई जा सकती है जैसे ये बनी हुई है। ऐसे ही आप एक एक्टिविटी ड्रा कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि आप समझ गए होंगे कि नेमिंग साउंड में और फोनिक साउंड में दोनों में कोई ना कोई फ़र्क भी है। और यही जो है नेमिंग साउंड जो है वॉवल्स की वो लॉन्ग वावल बनाती है। और जो फोनिक साउंड है वो वॉवल की शॉर्ट वावल बनाती है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।